औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा आपसे बात करने का एक मकसद है। बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि आप लोगों से हम अपनी कुछ बातें डिस्कस कर लें, मगर कुछ वक्त की कमी और कुछ लोगों की टेलीफोन कॉल्स इतनी ज़्यादा थी और हमारी भी कुछ मसरूफ़ियत मुख्तलिफ़ अदारों के साथ इतनी ज़्यादा रही है कि आपसे बात नहीं हो सकी। लेकिन अब बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि कुछ दिनों से कुछ हमारे दोस्त मोहतरम जगवाल साहब जिस रफ्तार से, जिस तेज़ी से गुफ्तगू फरमा रहे हैं और दिन ब दिन उनकी बात करने का अंदाज़, जिस तरह के उन्होंने बेहुदा इल्ज़ामात क़यादत पे लगा रहे हैं, जिस तरह की उनकी बातें हैं, पहले तो हमें बहुत से दोस्तों ने मशवरा दिया कि इन बातों को आप लोग कंसीडर ना करें। लेकिन जब उन्होंने अपने इल्ज़ामात की बौछार कर दी तो मैं मोहतरम शुएब खान न्याज़ी साहब की इजाज़त से आपको इन तमाम बातों की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले मोहतरम ये फरमाते हैं कि वो तो मंसूर अली शाह साहब का केस सुप्रीम कोर्ट में था, तो जिसमें मोहतरम शुएब खान न्याज़ी साहब पार्टी बने थे। ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ समूह कमीशन ऑफ पाकिस्तान की के जो सरबराह हैं डॉक्टर परवेज़ हसन साहब, उनके साथ मीटिंग्स लाहौर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी के दफ्तर में होती रही हैं। और पहली मीटिंग जब 2018 में भट्टों की बंदिश के हवाले से हुई थी, तो उसमें पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पंजाब में लोगों की ये दिली ख्वाहिश थी कि भट्टों को, क्योंकि उस वक्त ईंटों का रेट इतना गिर चुका था और भट्टे मालकान का नुकसान हो रहा था, तो लोगों की शदीद ख्वाहिश थी कि भट्टे बंद किए जाएँ। तो लोगों की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए, और आपको जगवाल साहब अच्छी तरह याद होगा, आपके अल्फाज थे, अपने ज़रा दिल पे हाथ रख लें। आपने कहा था कि मार साहब अगर आप भट्टे बंद करवा दें स्मोक के दिनों पे तो हम आप हमारी नस्लों के मोहसिन हैं, और मुझे नहीं पता था कि आप इतने एहसान फरामोश भी हो सकते हैं। और आपने जो भट्टे जब आपने लगा लिए थे 2016-17 में, 2 भट्टे उधर लगाए थे शुजाबाद में, तो 2017 में जब भट्टों के लगने पे पाबंदी लगी थी, आपने उससे पहले भट्टे बना लिए। जो उस दौरान बनाए तो साथ ही मुझे 20 भट्टों की लिस्ट भेज दी थी कि ये भट्टे बाद में बने, इनको बंद करवाएं। खुदा का खौफ करें, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। तो मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि शुएब खान न्याज़ी उस सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग में कभी पार्टी नहीं बने। वो जस्टिस अपना डॉक्टर परवेज़ हसन साहब से ज़रूर लाहौर में एनवायरनमेंट ऑफिस में बात होती रही, मीटिंग्स होती रही, वो भी स्मोक के इशू पे। और जो बात वहाँ में हमने अपनी रजामंदगी जाहिर की तो वो पूरे पंजाब की आवाज़ थी, और सब लोगों ने देखा कि उसी न्याज़ी साहब के फैसले की आड़ में पूरे पंजाब के लोगों के कारोबार बेहतर हो, लोगों को मुनाफा हुआ, वरना भट्टा इंडस्ट्री तबाही की तरफ जा रही थी। और दूसरी ये बात कि वहाँ कहा गया कि हम भट्टे जिगजैग करेंगे, हमने ये नहीं कहा, उस वक्त नहीं कहा, लेकिन आज हम कहते हैं। उस वक्त अभी एक आधा भट्टा, शायद मोहतरम हाजी इकराम साहब का भट्टा, या शायद 1-2 और लोगों ने जिगजैग किया था। उस वक्त कौन सा मसला था जी? उस वक्त किसका लालच बाकी था जिगजैग वालों का? आज तो अल्हम्दुलिल्लाह 1,500 से 2,000 के करीब भट्टे जिगजैग हो चुके हैं, और आप देखते रह जाएंगे, आप शोर करते रह जाएंगे और पूरा पंजाब जिगजैग पे चला जाएगा। मोहतरम, इल्ज़ामात झूठ पर मबनी नहीं होने चाहिए। आप वो कागज़ लहराते हैं, आप वो कागज़ लहराते हैं जिसमें न्याज़ी साहब ने, जब पहला भट्टा पाकिस्तान में जिगजैग हुआ तो न्याज़ी साहब ने वो स्टोरी एक अपने लेटर पैड पे लिख के ख़त सेक्रेटरी एनवायरनमेंट को लिखा कि हमारे कुछ लोग नेपाल गए, वहाँ से उन्होंने ये टेक्नोलॉजी सीखी, अपनी मदद आपके तहत खर्चा खुद किया, आके भट्टा लगाया। लेकिन अगर यह गवर्नमेंट समझती है कि ये टेक्नोलॉजी बेहतर है, इसको हमने आगे बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट को आगे आना होगा। गवर्नमेंट मॉडल भट्टे लगाए, ये पढ़ें उसको पूरी तफसील से और लोगों को बताएं, किसी पढ़े लिखे बंदे से तर्जमा करवाएं। आप फंड दे, मॉडल भट्टे लगाए, ट्रेनिंग सेंटर बनाए, और इसका क्रेडिट गवर्नमेंट अकेली ना ले। ये भट्टा एसोसिएशन का कमाल है कि उन्होंने एक लोगों को, एक कारोबार को बेहतर ट्रैक पे ले जाने के लिए एक अच्छा रास्ता दिया है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, फ्यूल इकोनॉमी भी है। आपने इतना प्रोपेगेंडा जहरीला किया हुआ है, लोगों को आप गलत बात करते हैं। मैं आज दोस्तों को बताना चाहता हूं कि जिनके भट्टे छोटे हैं
चाहे वो रोज़ की 15,000 ईंट बनाएं, चाहे बड़े से बड़ा भट्टा जिगजैग पे लगाएं, चाहे वो रोज़ की 1 लाख ईंट बनाएं। पाकिस्तान में 15 से 20,000 रोज़ ईंट बनाने वाला भी जिगजैग भट्टा मौजूद है, रोज़ की 1 लाख से ज़्यादा ईंट बनाने वाला भी मौजूद है। उसमें बिल्कुल कतन ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, सिर्फ एक भराई वाले और जलाई वाले को आपने 2-2 रोज़ा ट्रेनिंग दिलवानी है। चंद रोज़ अपने भराई वाले को किसी जिगजैग भट्टे पे भेजें और अपनी भराई जिगजैग पे शिफ्ट कर लें, और चंद रोज़ा आप जलाई की ट्रेनिंग लें। 2 या 3 रोज़ में आप अपनी जलाई सीख सकते हैं। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। 1 से 1 लाख के करीब खुडों के तब्दील करने में खर्चा है, 1.5 से 2 लाख में ब्लो लग जाता है, 3 लाख में भट्टा आप जिगजैग कर लेते हैं, और हुकूमत पंजाब आपको 20 लाख रुपया बिला सूद कर्जा देने जा रही है, जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ्री है और बिला सूद है। आप उस पर इल्ज़ामात लगाते हैं, लोगों को बताते हैं कि उस पर सूद भी होगा। खुदा का नाम ले झूठ बोलना छोड़ दें, लोगों का नुकसान ना करें। लोगों को गुमराह किया हो आज अपने स्टेज पे लोगों को ले आए हैं, वरना ये 7 नवंबर की डेट गवर्नमेंट अदालत ने 17 को अनाउंस कर दी थी। इसकी भी मैं हकीकत बताना चाहता हूँ। ये सब टाइम कितना हुआ है? लोगों को आप गलत बात बता रहे हैं, 16 सितंबर के हवाले से आप गलत बात बता रहे हैं। हमारी मीटिंग जरूर हुई, मैंने पहले भी 2-3 दफा अपनी बातों में बता चुका हूं। मैं और मोहतरम राना सुभान अली साहब और सैयद बाकर अली शाह साहब, जो आपके इलाके के हैं लोधरा से, वो मेरे साथ थे। लोगों में पूरे पंजाब से हमें कॉल्स आ रही थी। महकमा एनवायरनमेंट 30 सितंबर के हवाले से लोगों पूरे पंजाब को नोटिस दे चुका है। इस बात के तमाम लोग गवाह हैं। हमने जाके मुतालबा किया कि वो नोटिस वापस लिए जाएं। भट्टे तो अभी चले नहीं, और आप बंद करने की बात करते हैं, कुछ भट्टे अभी चले थे, तो आपने नोटिस दिए और आपका महकमा लोगों को ब्लैकमेल करता और तंग करता है। नोटिस वापस लें। सेक्रेटरी साहब ने हमारे साथ इत्तफाक किया, उन्होंने ज़िमनन जिक्र किया कि वो चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग में जा रहे हैं, वहाँ पर आज स्मोक के हवाले से मीटिंग है। तो हमने कहा जी हम स्मोक पे बैठने को तैयार हैं। सेक्रेटरी साहब ने हमारे साथ वादा किया कि हर 15 दिन बाद हमारी आपस में मीटिंग हुआ करेगी, लेकिन उसमें हमने बिल्कुल नहीं कहा